अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीबायोटा इंजेक्शन के बारे में। मल्टीबायोटा इंजेक्शन एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट फैट सोल्यूबल विटामिन जिसमें विटामिन ए और विटामिन ई हैं। इसके अलावा वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं जिसमें ज्यादातर विटामिन बी कम्प्लेक्स हैं जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 होते हैं। अगर हम बात करें मल्टीबायोटा इंजेक्शन की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल बॉडी वीकनेस यानी कि जिस्मानी कमजोरी को खत्म करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म में कमजोरी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसा कि किसी भी बीमारी में मुब्तला रहने की वजह से, या जिस्म में बहुत ज्यादा अगर बॉडी वीकनेस हो जाए जिसकी वजह बुखार हो सकता है। बुखार किसी भी किस्म का हो सकता है, जिसमें टाइफाइड हो, या कोरोना वायरस की वजह से मुसलसल बुखार रहे जिसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाए, या आजकल जो सीजन चल रहा है डेंगू बुखार का, डेंगू बुखार की वजह से अगर कुछ दिन ही बुखार रहे तो जिस्म में बहुत ज्यादा बॉडी वीकनेस, जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, जिससे मरीज से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। वॉशरूम तक चलने की भी हिम्मत करे तो चक्कर आने लगते हैं, जिस्मानी थकावट होने लगती है। मरीज का किसी भी चीज को खाने पीने को बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता, जिसकी वजह से मरीज दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। और ये सिर्फ बुखार ही नहीं बल्कि किसी भी बीमारी की वजह से अगर बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर जिस्म में डिहाइड्रेशन सबसे पहला चांस होता है कि जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो इस सूरत में फिर मल्टीबायोटा इंजेक्शन IV फ्लूइड्स के साथ लगाया जाता है, ड्रिप में डाल के लगाया जाता है, जिससे बॉडी वीकनेस यानी कि जिस्मानी कमजोरी का खात्मा किया जाता है और मरीज बेहतरी महसूस करने लगता है। इसके अलावा मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव केसेस यानी कि जिन मरीजों का किसी भी किस्म का ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के बाद IV फ्लूइड्स यानी कि ड्रिप्स दी जाती हैं, जिसमें फिर कुछ विटामिन के इंजेक्शन भी डाल दिए जाते हैं ताकि जो बॉडी में वीकनेस है वो उसको कम से कम किया जाए। इससे क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है यानी कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो बूस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा लो स्टेज में आ जाए, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो स्टिचेस साइट होती है यानी कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे टांके लगाए हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस इन्फेक्शन होने का जो चांस होता है, जो खतरा होता है, जो रिस्क होता है, उसको भी कम किया जाता है और ज़ख्म भी फिर जल्दी भरने लगता है। इसी तरीके से गायनी के पेशेंट्स में अगर डिलीवरी हो या सी सेक्शन के बाद जो बच्चा पैदा होने के बाद फिर माँ को ये इंजेक्शन ड्रिप में डाल के लगाए जाते हैं ताकि IV फ्लूइड्स के साथ साथ फिर मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल करके बॉडी में से एक तो डिहाइड्रेशन को यानी कि पानी की कमी को भी पूरा किया जा सके, और जो बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई है तो इस जिस्मानी कमज़ोरी का भी फिर खात्मा किया जाए। इसके अलावा जो अफराद बहुत कम खाते पीते हैं, और ख़ास तौर पे ये अलामात बुज़ुर्ग अफराद में आपने नोट की होंगी कि बूढ़े अफराद में यानी कि ओल्ड एज पर्सनस जो हैं उनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे चलने फिरने में दुश्वारी होती है, सांस फूलने लगता है, पाँव टांगें, और कुछ अफराद में तो सारा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। और अक्सर अफराद में तो फिर बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी चेस्ट इन्फेक्शन, कभी पेट ख़राब, सारे जिस्म में दर्द की शिकायत रहने लगती हैं। तो उन अफराद में फिर मल्टीबायोटा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि इस इंजेक्शन मल्टीबायोटा में विटामिन ए और विटामिन ई भी दिया गया है, तो जिन पेशेंट्स में स्किन ख़राब होने लगे, स्किन फटने लगे, स्किन की बीमारियां बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने लगें, तो फिर उन पेशेंट्स में मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि स्किन की टोन को ठीक किया जाए। और जो स्किन फटने लगी है, स्किन ख़राब होने लगी है, तो उन पेशेंट्स में फिर स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल मिग्रेन में भी किया जाता है। मिग्रेन कहते हैं सर में जब आधे हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाए, आधे सर में दर्द होने की शिकायत हो और चक्कर बहुत ज़्यादा आ जाएं, तो और मिग्रेन की वजह से फिर नींद ना आए, घबराहट बहुत ज़्यादा हो, तो फिर इस मिग्रेन को ट्रीट करने के लिए मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें पट्ठों में खिंचाव हो, दिमागी मसाइल हों, और अक्सर अफराद जो हैं वो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है अक्सर अफराद में, जैसा कि चाबी रख के भूल जाना या कोई भी चीज़ रख के भूल जाना, तो ये मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं। या इसके अलावा दिमागी मसाइल हों तो फिर इन दिमागी मसाइल में दिमाग की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए फिर मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बॉडी में अगर फटीग हो, टायर्डनेस हो, जिस्म में ताकत ना हो, कोई भी काम करने से बहुत जल्दी थकावट हो जाए, तो फिर मल्टीबायोटा इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उन अफराद में मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसका डोज क्या है और कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंजेक्शन की स्ट्रेंथ देखें तो ये 10 ml का एक एम्प्यूल होता है और मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर बालिग अफराद में करते हैं और इसको डायरेक्टली इंट्रावेनस नहीं लगाया जाता, यानी कि ये ना तो इंट्रामस्कुलर यानी कि पट्ठों में लगाया जा सकता है और ना ये डायरेक्ट वेन में यानी कि रग में लगाया जाता है, बल्कि इसको लगाने का सही तरीका ये है कि इसको ड्रिप में डाल के लगाया जाता है। आईवी फ्लूइड्स जिसमें रिंगर लैक्टेट हो, डेक्सट्रोज वाटर हो, डेक्सट्रोज सिलाइन हो या नॉर्मल सिलाइन अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट, फिर उसी हिसाब से ही ड्रिप में डाल के लगाते हैं। 500 ml की ड्रिप हो सकती है, 1000 ml की ड्रिप हो सकती है। अब बॉडी में कितनी वीकनेस है या कितनी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से ही फिर इसका फ्लूइड के जो ml हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं और उसमें इंजेक्शन डाल के लगाया जाता है। एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में ज़्यादातर 1000 ml की आईवी फ्लूइड दी जाती है, फिर उस आईवी फ्लूइड में ये एक मल्टीबायोटा इंजेक्शन डाल के लगाया जाता है जो कि 3 से 4 घंटों में इसका लगाना मुनासिब है, यानी कि 3 से 4 घंटों में ये ड्रिप जानी चाहिए। ना तो ये बहुत तेज़ दें क्योंकि तेज़ देने से पेशेंट को घबराहट हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, तो इसका जो मिनिमम टाइम है वो 3 से 4 घंटे होना चाहिए। अब इसका डोज भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट को बॉडी में वीकनेस कितनी है। अगर तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है, शदीद है, सीवियर डिफिशेंसी है, तो उन पेशेंट्स में फिर 2 से 3 दिन मुसलसल एक इंजेक्शन रोज़ाना लगाया जा सकता है और ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल होता है वो हफ़्ते में 2 से 3 ड्रिप्स यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन या हफ़्ते में 3 इंजेक्शन का इसका डोज दिया जा सकता है। और एक बात ये भी जहन में रखें कि प्रोलॉन्ग जो इसकी थेरेपी है यानी कि इसको लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, तो ये लिवर डैमेज कर सकता है यानी कि जिगर को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसको बॉडी की नीड्स के मुताबिक ही या जब बॉडी में रिक्वायरमेंट हो इन विटामिन्स की तो फिर ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए। अब हम बात करते हैं कि मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए या किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिकॉशंस यानी कि किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। जिन पेशेंट्स में किडनी डिजीज़ हो यानी कि गुर्दों के मसाइल हों, गुर्दे सही तरीके से काम ना कर रहे हों, और जिन पेशेंट्स में जिगर की बीमारी हो यानी कि लिवर डिजीज़ हो, तो इन 2 कंडीशन में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो मल्टीबायोटा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसकी कैटेगरी सी है, मगर कुछ कंडीशंस में, और इससे पहले अपनी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी किया जाता है। और ज़्यादातर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड किया जाता है, यानी कि हमल के जो पहले 3 महीने हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि इस इंजेक्शन में एक इंग्रेडिएंट जैसा कि विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जिसकी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट इसमें है। तो अगर हम आरडीए देखें यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो भी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट है। तो पहले 3 महीनों में कोशिश करते हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे महीने से लेकर फिर आगे सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से और गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी किया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी कि ऐसी खवातीन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो नर्सिंग मदर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें मल्टीबायोटा इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो कुछ पेशेंट्स में मल्टीबायोटा इंजेक्शन के इस्तेमाल से डायरिया हो सकता है और नोज़िया यानी कि मतली होने की शिकायत हो सकती है। जो बॉडी में लिवर फंक्शंस हैं वह एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में चेहरे पे दाने निकलने की शिकायत हो सकती है, जिसको हम एक्नी प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में डार्क येलो यूरिन यानी कि जो पेशाब की रंगत है वो बहुत ज़्यादा गहरे रंग की हो जाती है, और ये ज़्यादातर जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं उनकी एक्सक्रीशन की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी में वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी वो कंज्यूम कर लेती है, मेटाबोलाइज कर लेती है। जो एक्सेस अमाउंट होती है फिर वो यूरिन के ज़रिए, फीसिस के ज़रिए बॉडी से आउट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो यूरिन की रंगत है, जो पेशाब की रंगत है, वो गहरी हो जाती है। तो ये थी तमाम मालूमात मल्टीबायोटा इंजेक्शन के बारे में कि इसका इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका डोज क्या होना चाहिए और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कैसा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल यूट्यूब मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।